हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर 3 मैथ्स 1 का अंकगणितीय श्रृंखला। अंकगणितीय श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अंकगणितीय श्रृंखला होता क्या है और उसमें कुछ बेसिक नीड्स और फॉर्मूले हैं जो हमारे 3.1 3.2 में यूज होने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 3 अंकगणितीय श्रृंखला। चलिए, अंकगणितीय श्रृंखला क्या? अंकगणितीय श्रृंखला क्या है ये आपको बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक कोई श्रृंखला लिया 2 4 6 8 Z ये मैंने कोई श्रृंखला लिया। क्या लिया? मैंने कोई श्रृंखला लिया। मुझे पता करना है कि ये श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं। मुझे क्या पता करना है कि जो हम लोग को सीक्वेंस दिया, जो श्रृंखला हमें दिया गया है वो हमारा अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं, वो पता करना है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग? चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि हमारा जो पहला वाला नंबर होता है, पहला नंबर आपका होता है T1। क्या होता है? T1 क्या होता है? हमारा पहला नंबर होता है। T2 जो होता है आपका दूसरा नंबर होता है। T3 जो होता है हमारा थर्ड वाला नंबर होता है। T4 जो हमारा होता है फोर्थ वाला नंबर होता है। ठीक है, पहले नंबर को हम लोग लिखते हैं T1, दूसरे नंबर को लिखते हैं हम लोग T2, तीसरे नंबर को लिखते हैं हम लोग T3, चौथे नंबर को लिखते हैं हम लोग T4। क्या लिखते हैं? T4। मुझे पता करना है ना कि ये हमारा अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है? मुझे निकालना पड़ता है D। क्या निकालना पड़ता है? D मेरा क्या है? D मेरा सामान्य अंतर है। क्या है? सामान्य अंतर। T1 T2 T3 क्या है? ये T1 जो है मेरा पहला पद है। क्या है? पहला पद। मैं अभी लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है? पहला पद। कौन सा पद? पहला पद। T2 क्या हमारा? दूसरा पद। कौन सा पद? दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद। T3 क्या हमारा? तीसरा पद। कौन सा पद? तीसरा पद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। TERM। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो वैसे हिंदी में हमारा क्या रहेगा? पहला पद, दूसरा पद, तृतीय पद, तीसरा पद और ये क्या है? चौथा पद। कौन सा पद? चौथा पद। ठीक है, चौथा पद। D को हम लोग बोलते हैं क्या? सामान्य अंतर। कौन सा अंतर? सामान्य अंतर। क्या बोलते हैं? सामान्य अंतर बोलते हैं D। क्या बोलते हैं? D को सामान्य अंतर बोलते हैं। D को बोलते हैं सामान्य अंतर। सामान्य अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हम लोग को जो पहला जो पद होगा ना हमारा पद, उस पद को उसके पिछले वाले पद से माइनस करना होता है। जो भी हमारा आगे का पद होगा, आगे का पद, उसको उसके पीछे वाले पद से माइनस करना होता है। इससे हमें क्या मिलता है? उन दो पदों के बीच का अंतर मिलता है। क्या मिलता है? अंतर मिलता है। मतलब इसका फॉर्मूला सिंपल होता है T2 माइनस T1। क्या होता है? T2 माइनस T1। ये आपका क्या होता है? सामान्य अंतर। देखो, 4 में से 2, T2 कितना है? 4, T1 कितना है? 2, कितना आ गया? 2। ये सामान्य अंतर हो गया। ठीक है, इतना ही नहीं, हमें सबका निकालना पड़ता है। ये सामान्य अंतर ना, मुझे जितना भी आपको श्रृंखला दिया गया, जितना भी आपको पद दिया गया है ना, उस सभी पदों के बीच का मुझे सामान्य अंतर निकालना पड़ता है। अगर ये सामान्य अंतर अगर समान होगा ना, तभी जाके जो दिया गया श्रृंखला क्या होगा? मेरा अंकगणितीय श्रृंखला होगा। क्या होगा? अंकगणितीय श्रृंखला। क्या बोला मैंने? देखो, मैंने इन दोनों के बीच का सामान्य अंतर निकाल दिया। किसके बीच का निकालूंगा? T3 माइनस T2। क्या निकालूंगा? D बराबर क्या होगा? T3 माइनस T2। मतलब जो हमारा पद है उसके पिछले वाले पद से मुझे माइनस करना है। मतलब क्या हो जाएगा? मुझे सामान्य अंतर मिल जाएगा। ठीक है, तो T3 में से T2 को माइनस करूंगा। T3 क्या है मेरा? 6 माइनस 4, कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। वैसे मैं इसको ही माइनस करूंगा कि D बराबर क्या होगा? T4 माइनस T3। T4 का मान कितना है? 8 में से 6 आएगा तो कितना आएगा? मतलब 2 आएगा। कितना आएगा? 2। मतलब जो मेरा सामान्य अंतर है क्या है? समान है। क्या है? समान। अगर ये सामान्य अंतर का मान समान आएगा ना, तभी हमारा दिया हुआ श्रृंखला क्या होगा? अंकगणितीय श्रृंखला होगा, वरना वो अंकगणितीय श्रृंखला नहीं होगा। कब? जब समान नहीं आएगा तब, और समान आएगा तो अंकगणितीय श्रृंखला होगा। समझे? तो इससे आपको क्या समझ में मिला? मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सामान्य अंतर D का मान समान है, इसलिए
इसीलिए दिया गया श्रृंखला क्या है हमारा अंकगणितीय श्रृंखला है। क्या है? अंकगणितीय श्रृंखला है। क्या है? अंकगणितीय श्रृंखला है। समझे? तो अगर हमारा सामान्य अंतर का हमारा समान होगा ना तो दिया गया श्रृंखला क्या होगा? हमारा अंकगणितीय श्रृंखला होगा, वरना वो नहीं होगा। तो समझ गए आप लोग कि हमारा कोई भी श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला कब बनता है? जब उनके बीच का मान, जब उनके अंदर सामान्य अंतर समान होगा। सामान्य अंतर किन दो पदों के बीच का मान जो सामान्य अंतर होगा, समान होगा सभी पदों के बीच में, तभी वो क्या होगा? हमारा अंकगणितीय श्रृंखला होगा, वरना अंकगणितीय श्रृंखला नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है? समझ गए इतना? इसी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन दिया गया है। तो चलो बिना देरी के हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। चलो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन 1 में क्या किया है हम चलो उसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में से कौन सी अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। मतलब जो भी आपको नीचे श्रृंखला दी गई है वो अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं वो पहचानना है, ठीक है? जो श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला हो उसमें सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या? मतलब वो सामान्य अंतर ही ज्ञात करके पता लगाना है क्या कि वो अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं है, ठीक है? मैं आपको ऑलरेडी बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले जस्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको। क्या बताया था कि हमारा दिया गया श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला कब होता है? अंकगणितीय श्रृंखला कब होता है? जब उनका सामान्य अंतर d का मान समान होगा तब। मैंने आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है? पहले क्वेश्चन का पहला हमें दिया गया है, देखो हाँ पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 6, 8, ये जस्ट मैंने अभी के एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन किया। सेम टू सेम वैसे लिखना है आपको, ठीक है? तो मैं पहला वाला नहीं करा रहा हूँ, दूसरा वाला करा रहा हूँ, क्योंकि पहला वाला जस्ट मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको समझाया ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। क्या कराता हूँ? क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपको? 2 दिया है, 5/2 दिया है, फिर 3 दिया है और 7/3 दिया है, ठीक है? ये आपको दिया गया है, ठीक है ना? ये आपको दिया गया है और बोला है कि अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं। तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, कैसे करेंगे हम लोग? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो पहला वाला होता है मेरा क्या होता है? पहला पद होता है। दूसरा वाला क्या होता है? दूसरा पद होता है। तीसरा वाला क्या होता है? तीसरा पद होता है। चौथा वाला क्या होता है? चौथा पद होता है। मतलब ये मेरा T1 होता है। क्या होता है? T1। ये क्या होता है? T2 दूसरा पद। ये क्या होता है? तीसरा पद। ये क्या होता है? चौथा पद। क्या होता है? चौथा पद। ये क्या होता है मेरा? T1, T2, T3, T4। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है? तो मुझे क्या निकालना है? सामान्य अंतर d का मान निकालना है। तो d बराबर क्या होगा यहाँ पर? d बराबर, अब d मैंने बताया कैसे निकालना है। कैसे निकालना है? देखो कि पहले वाले पद को उसके पिछले वाले पद से माइनस करना है। T3 को T2 से माइनस करना है, T4 को T3 से माइनस करना है। मतलब जो आपका पद दिया होगा ना उसको उसके पिछले वाले पद से माइनस करना है, गुणा नहीं। उससे हमें क्या मिलता है? सामान्य अंतर d का मान मिलता है। मतलब क्या? T2 माइनस T1 करूँगा, स्टार्टिंग तो यहीं से होगा ना। T2 माइनस T1 स्टार्टिंग तो यहीं से होगा, तो T2 माइनस T1 करूँगा तो d मिलेगा मुझे। T2 का मान कितना है? 5/2। T1 का मान कितना है? 2। सीधे गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 5, 2 दूना 4/2, 1 कम 2, कितना आएगा? 1/2 आ गया। किसका मान आ गया? d का मान आ गया, ठीक है? फिर दूसरा के लिए T3 माइनस T2 करेंगे। T3 कितना दिया मुझे? T3 माइनस T2। T3 का मान दिया है 3, T2 का मान दिया है 5/2। सीधे गुणा फिर से करेंगे, 3 दूना होता है 6, 5 से कम होता है 5, 2 कम होता है 2, d का मान, तो d बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। फिर और एक निकालेंगे ना हम लोग T4 में से माइनस करेंगे, तो d बराबर क्या होगा? d बराबर T4 माइनस T3। T4 माइनस T3। T4 कितना है? 7/3। कितना है? 7/3। T3 कितना है? 3 दिया है, तो 3 है यहाँ पर बटे। सीधे गुणा कर ले, 7 एकम 7, 3 एकम 9, 3 एकम 3,
यहाँ कितना हो जाएगा 7 8 9 माइनस 2/3 डी का मान आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि डी का मान समान होगा तभी दिया गया श्रृंखला क्या होगा, अंकगणितीय श्रृंखला होगा, वरना वो नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। तो देखो यहाँ पे डी का मान 1/2, यहाँ पे भी डी का मान कितना है 1/2, कोई डाउट नहीं। बट यहाँ पे डी का मान आया -2/3, समान आया क्या। कितने बच्चे क्या गलती करते हैं मालूम है, कितने बच्चे क्या गलती करते हैं, कितने बच्चे ये गलती करते हैं कि ये डी का मान निकाल लिया, ये डी का मान निकाल लिया, इन दोनों को देख के बोलते थे क्या है वो हमारा अंकगणितीय श्रृंखला है। बट ऐसा नहीं करना है, आपको जितना पद दिया गया है ना उन सभी के पदों के बीच का अंतर निकाल लो। सभी के बीच का अंतर अगर आप निकाल लोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि दिया गया श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कितने बच्चे क्या गलती करते हैं कि 2 डिस्टेंस निकाल लिया, 2 सामान्य अंतर निकाल लिया, बस ये बोल देते कि सामान्य अंतर है। कितने बच्चों का क्वेश्चन भी मुझसे आया था कि सर कितना डी निकालने का, डी उतना निकालने का जितना आपको टर्म दिया रहेगा सबका डी निकालने का। कब, जब आपको अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं पूछेगा तब। ठीक है, टेंशन मत लो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा T3 T4 तक ही दिया रहता है, T4 T5 तक, बस वो T5 तक का पूरा निकाल लेने का ही। क्या पता स्टार्टिंग में आपको सेम आया, आगे जाके सेम नहीं आया तो बच्चे तो घाई करके बोल देते ना अंकगणितीय श्रृंखला है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। घाई करोगे तो आपका मार्क्स जल्दी लॉस हो जाएगा। तो आपको पूरा डी निकालना है, पूरा डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि सामान्य अंतर डी का मान, सामान्य अंतर डी का मान नहीं है, इसीलिए दिया गया श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला नहीं। अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। समझे। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सम्स को हम लोग को ऐसे ही हल करना है। ठीक है, तो आपको चॉइस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन 1 का तीसरा सम्स वही हमें चेक करना है कि अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं है। तो मुझे क्या याद करना है, सामान्य अंतर डी का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल पे आते हैं हम लोग, हल सॉल्यूशन। ये मेरा क्या होता है, पहला पद होता है T1 -10, ये मेरा होता है T2 जिसका मान है -6, ये होता है मेरा T3 कितना है -2, ये मेरा क्या है T4 क्या है 2 है। मैंने क्या बताया आपको, जितने भी पद दिए गए हैं वो सारे पद को लिख लो और सारे पदों के बीच का अंतर आप लोग निकाल लो। ठीक है, ये नहीं कि खाली 2 पदों के बीच का अंतर में निकाल दिया बस हो गया, 2 पदों में इसके और इसके बीच का, ऐसा मत करना। जितने पद दिए गए सभी पदों के बीच का अंतर निकाल लो। कब, जब आपको अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं पता लगाना हो तब। ठीक है, जब पता लगाना हो तो क्या करोगे, सभी पदों के बीच का अंतर निकाल लेना। पर ध्यान देना, आपको ना एग्जाम में ना मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पद ही दिया जाएगा। उससे ज़्यादा देगा ना तो मैं खुद बोलता हूँ मत निकालो बस, पर कम से कम 5 पदों के बीच का अंतर निकाल लो। ठीक है, जितना ही पद दिया ना 4 से 5 पदों के बीच का अंतर निकाल ही लो। स्टार्टिंग में कभी कभी सेम आ जाता है पर लेकिन आगे जाके रॉन्ग हो सकता है ना, ये ध्यान रखना। पर लेकिन ये नहीं कि 3 से 4 निकालो तो आगे जाके रॉन्ग ही आने वाला है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी पद आपको दिया गया T1 T2 T3 T4 सभी पदों के बीच का अंतर आप लोग निकाल लो। ठीक है ना, ठीक है, चलो तो डी निकालते हैं। डी क्या होगा मेरा, T2 - T1, T2 कितना दिया मुझे -6, T1 कितना दिया -10, तो क्या होगा -6 + 10 कितना हो जाएगा आपका 4 आ गया। डी कितना आ गया 4। दूसरा डी क्या होगा, T3 क्या होगा, T3 - T2, T3 कितना दिया -2, T2 दिया गया -6, -2 + 6 कितना आ गया +4, डी कितना आ गया +4, कितना आ गया +4। अभी और डी निकालेंगे हम लोग, कितना T4 - T3, T4 कितना गया है 2 -2 कितना आ जाएगा 2 + 2 कितना आ गया 4,
मतलब आपका डी कितना आ गया, यहाँ पर भी 4 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, सामान्य अंतर डी का मान समान है, इसीलिए दिया गया श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला है, वो प्लीज आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो सेम टू सेम आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, मैंने पिछले वाले में जस्ट बताया, मैंने क्या बताया कि सामान्य अंतर डी का मान समान है, इसलिए दिया गया श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला है, ठीक है ना। ये आप लोग लिख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, वो श्रृंखला है कि नहीं हमें ज्ञात करना है। तो पहला हमारा क्या होगा, इसमें हल क्या होगा हमारा, ये क्या होता है, पहला पद होता है 0.3, ये क्या होता है, दूसरा पद होता है क्या 0.33, ये क्या होता है हमारा तीसरा पद। यहाँ पे देखो 3 ही पद दिया है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये हमें 3 ही पद दिया गया, कितना दिया, 3 ही पद दिया गया है। मुझे कहीं 2 डी निकालना होगा ना, तो चलो हम लोग डी निकालते हैं। डी क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 का मान कितना है 0.33 माइनस 0.3। अब जब इसको माइनस करेंगे ना, तो देखो कितने बच्चे यहाँ माइनस करने में गलती करते हैं, कितने बच्चे यहाँ माइनस करने में गलती करते हैं। कैसे क्या माइनस करना है, देखो 0.33 दशमलव लिखा, यहाँ पर 0.3, दशमलव के नीचे आपको दशमलव लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, माइनस करना है। तो 3 में से 0 जाएगा तो यहाँ 3 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद हम इतना में 0 लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 में से 3 आएगा, 3 आएगा, 3 में से 3 गया 0, 0, तो कितना आया 0.03, ठीक है 0.03, ये आपका डी का मान है। दूसरा डी भी हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा डी मतलब क्या, T3 माइनस T2, दूसरा डी क्या होगा T3 माइनस T2, T3 का मान कितना है, 0.333 माइनस 0.33, ये दिया गया है। हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है। और माइनस कैसे करना है, फिर से देख लो, 0.33 दिया, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 यहाँ 0 लगा दो, लगा सकते हैं। 3 में से 0 गया, 3 आएगा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0, 0, तो कितना आ गया अपन आंसर में 0.003, ठीक है, कितना आ गया 0.003 आ गया। अभी देखो यहाँ पे आपको डी का मान, यहाँ पे आपको डी का मान दोनों अलग है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, दोनों के बीच का जो सामान्य अंतर डी है वो क्या अलग अलग है। अगर अलग अलग होगा तो क्या होगा, अंकगणित श्रृंखला नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसीलिए सामान्य अंतर डी का मान नहीं है, इसीलिए दिया गया श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला नहीं है, अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है, समझे, अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। सेम टू सेम आपको ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराया ना, उसमें मैं लिख के नहीं दिया आपको, वो आपको लिखना है, वैसे मैं हर क्वेश्चन में लिख के नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो इसको और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में लोग क्या दिया आपको दिया है पहला पद 0, T2 दिया है दूसरा पद -4, T3 दिया है तीसरा पद -1, T4 दिया है -12। सो आपको दिया गया ऐसा, ठीक है। अंकगणित श्रृंखला के लिए वो करना है ना, तो मैं क्या निकालूंगा, डी निकालूंगा, जो क्या होगा T2 माइनस T1, T2 का मान कितना है -4, -0 कितना होगा -4, डी कितना आ गया -4 आ गया। देखो फिर क्या निकालूंगा, दूसरा डी क्या होगा T3 माइनस T2, T3 कितना दिया -8 दिया, कितना दिया -8 कितना होगा -8 + 4 कितना होगा -4, डी का मान आ गया, ठीक है, -4 आ गया। फिर आगे एक और डी निकालेंगे हम लोग ना, क्योंकि हम लोग को T4 तक दिया है, तो डी = क्या होगा T4 माइनस T3, T4 कितना दिया -12, T3 कितना दिया -8, तो यहाँ क्या होगा -8, -12
हमारा +8, कितना हो जाएगा -4, डी कितना आ गया -4। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो दिया गया श्रृंखला क्या है, अंकगणितीय श्रृंखला है, क्योंकि सामान्य अंतर क्या है, मेरा डी का मान समान है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि सामान्य अंतर डी का मान समान है इसलिए दिया गया श्रृंखला क्या है, मेरा अंकगणितीय श्रृंखला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। तो आपका स्क्रीनशॉट छठा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया आपको यहाँ पे, T1 का मान दिया -1/5, T2 का मान दिया -1/5, T3 का मान दिया -1/5, सबका मान दे दिया है। चलो डी निकालते हैं। देखो सारा हमारा पद क्या है, समान ही दिख रहा है मुझे, तो मुझको लग रहा है यहाँ पे क्या होगा हमारा, देखो ना यहाँ पे पद क्या है, दोनों समान है, तो मुझे खुद देख के मालूम पड़ रहा है कि मेरा सामान्य अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। T2 - T1, T2 कितना दिया है, -1/5 दिया है, T1 कितना दिया है, -1/5 दिया है। तो देखो -1/5 माइनस माइनस होता है प्लस, 1/5 कर गया, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। तो हम दूसरा डी निकालेंगे। दूसरे डी में क्या होगा, दूसरा डी T3 - T2, T3 का मान कितना है, -1/5, T2 कितना दिया है, -1/5, कितना दिया, -1/5, तो क्या होगा, -1/5 प्लस 1/5, कितना का आंसर 0, कितना का आंसर 0। तो डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सामान्य अंतर डी का मान क्या है, समान है, इसलिए दिया गया अंकगणितीय श्रृंखला क्या है मेरा, दिया गया श्रृंखला मेरा अंकगणितीय श्रृंखला है। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोग करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सातवां क्या दिया आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया पहला पद कितना दिया, 3 दिया है, दूसरा पद दिया आपको कितना दिया, 3 प्लस करने में 2, तीसरा पद आपको दिया गया है 3 + 2 करने में 2, चौथा पद दिया गया है 3 + 3 करने में 2। तो क्या निकालेंगे, दोनों के बीच का सामान्य अंतर डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान क्या होगा, D = T2 - T1, T2 का मान क्या बच्चा, 3 प्लस करने में 2 माइनस 3 का मान कितना है, 3। अब देखो -3 + 3 कर ही आएगा, कितना आएगा, करने में 2 आएगा, डी कितना आ गया, करने में 2 आ गया। ठीक है, तो दूसरा डी निकालेंगे। दूसरा डी क्या होगा, T3 - T2, T3 क्या है मेरा, ये दिया है, कितना दिया है, 3 + 2 करने में 2, एक ब्रैकेट में माइनस, T2 कितना दिया है, T2 3 + 2 करने में, 3 प्लस करने में 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 + 2 करने में 2 माइनस 3 माइनस करने में 2। ठीक है, अब देखो माइनस के तो अंदर का चिन्ह बदल गया ना। ठीक है, तो देखो 1 + 3 - 3 कर गया, 2 करने में 2 में से 1 करने में 2 गया, तो कितना बचा, करने में 2, कितना बचा, करने में 2। तो डी बराबर क्या आएगा, करने में 2। देखो ना यहाँ पे 2 करने में 2 था, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 करने में 2, 2 में से 1 गया तो आपका 1 आएगा, 1 करने में 2। ठीक है, T3 - T2 हो गया, T4 का बचा है यहाँ पर, तो D = क्या होगा, T4 - T3, T4 क्या दिया है, 3 + 3 करने में 2, ये क्या दिया है, 3 + 2 करने में 2, देख लो। ठीक है, माइनस का गुणा करेंगे, तो 3 + 3 करने में 2 माइनस 3 - 2 करने में 2, 3 कर गया, 3 करने में 2 में से 2 करने में 2 गया, तो क्या बचा, करने में 2 ना, 3 में से 2 गया तो 1 आगे होता है जो हम लिखते नहीं है। ठीक है ना, तो 3 करने में 2 में से 2 करने में 2 गया, क्या बचा, करने में 2 बचा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पे डी का मान, यहाँ पे डी का मान, सब जगह डी का मान क्या है, समान आ गया ना समान, तो क्या बोलोगे, इसलिए सामान्य अंतर डी का मान क्या है, समान है, इसलिए दिया गया श्रृंखला क्या है, अंकगणितीय श्रृंखला है, वो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने कराया है, क्योंकि मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 7 तक बच्चे कहीं ना कहीं गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको करा के दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है, खाली माइनस करना बहुत इजी नंबर है वो, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 खुद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, तो हम उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।